शॉन कॉस्ट अकाउंटिंग मशीन आवर रेट का फिर एक क्वेश्चन आज देखिए। पहला क्वेश्चन, वर्कआउट मशीन आवर रेट फॉर द फॉलोइंग मशीन हुज स्क्रैप वैल्यू इज निल। यानी मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है जिसकी स्क्रैप वैल्यू निल है। देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा है आपका ₹1,30,000, 1,30,000। फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹20,000 यानी 20,000। वर्क लाइफ जो दे रखी है मशीन की पूरे 10 ईयर्स दे रखी है, पूरे 10 साल। वर्किंग आवर्स दे रखे हैं 1500 आवर्स पर ईयर, 1500 घंटे एक साल में चलती है और 10 साल की इसकी वर्किंग लाइफ है। रिपेयरिंग चार्जेस 40% ऑफ डेप्रिसिएशन, 40% है डेप्रिसिएशन का रिपेयर चार्जेस। पावर 10 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से है। रेट 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। पावर 10 यूनिट होती है 1 घंटे में कंज्यूम, और रेट है इसका 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल 8 आवर पर डे, और उसका रेट है ₹6 पर डे के हिसाब से। इसमें कंज्यूमेबल स्टोर्स 8 आवर पर डे, इसका रेट है ₹10 पर डे। वेजेस ऑफ ऑपरेटर ₹4 पर डे। स्टूडेंट ये था पूरा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन के लिए में स्टूडेंट देखिए कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बेस पीरियड स्टूडेंट देखिए बेस पीरियड और वर्किंग आवर्स, ये पूरा इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। देखिए जब बेस पीरियड 1 डे है तो वर्किंग आवर्स कितना है इसका एक दिन में 8 घंटे। बेस पीरियड के आधार पे ही वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करते हैं। देखिए पर्टिकुलर्स पर डे का कॉलम है ये पर आवर, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है वो पर आवर कैलकुलेट करना है। मशीन घंटा दर मशीन आवर रेट। ए स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में देखिए क्या क्या आते हैं आपके, जैसे रेंट है, वेजेस है, लुब्रिकेटिंग है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, ये सबके सब आते हैं आपके स्टैंडिंग चार्जेस में। तो स्टैंडिंग चार्जेस देखिए सबसे पहले आता है आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स
यानी ये टावर पर डे के हिसाब से दे रखा है, तो ये पर डे का ही कॉलम है। ये टावर पर डे, इसकी जो रेट है वो 10 रुपये पर डे के हिसाब से, 10 रुपये प्रतिदिन। लुब्रिकेटिंग ऑयल देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये टावर पर डे 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, और जो इसका रेट है वो 6 रुपये पर डे के हिसाब से, 6 रुपीज़ पर डे, 6 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। स्टूडेंट, लुब्रिकेटिंग 6 रुपीज़। और देखिए वेजेस ऑफ ऑपरेटर दे रखा है, वेजेस ऑफ ऑपरेटर 4 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेस में आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और वेजेस ऑफ ऑपरेटर, इन तीनों को ऐड करने के बाद टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आता है आपका 20 रुपीज़। स्टूडेंट, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 20 रुपये पर डे के हिसाब से। इसके बाद ये 20 रुपीज़ हैं स्टूडेंट। इसके बाद इसका देखिए हमें मेनली कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर इक्वल टू टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन वर्किंग आवर इन बेस पीरियड। तो देखिए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अभी हमने कैलकुलेट किए थे, ये 20 रुपीज़, ये लिख दिए यहाँ पर 20 रुपीज़, और वर्किंग आवर इन ए बेस पीरियड। तो वर्किंग आवर इन ए बेस पीरियड कितना है आपके 8, तो यहाँ पर ये 8 लिख दिया। 8 से 20 को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आया आपका 2 रुपीज़ 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, ये आपका स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। स्टूडेंट, क्योंकि हमें मशीन आवर रेट निकालना है, इसलिए हम पर आवर कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आता है आपका मशीन एक्सपेंसेस, यानी बी, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में आपको डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, इनको लेते हैं हम मशीन एक्सपेंसेस में। तो फर्स्टली देखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पर आवर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ मशीन, ये इसका पूरा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। स्टूडेंट, इसमें स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, क्वेश्चन में शुरू में कह दिया है कि स्क्रैप वैल्यू इज निल। यदि स्क्रैप वैल्यू होती तो उसे माइनस स्क्रैप वैल्यू करते, अपॉन वर्किंग लाइफ जितनी दे रखी है वो मल्टीप्लाई वर्किंग आवर्स पर ईयर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन क्वेश्चन में दे रखी है 1,30,000, 1,30,000, प्लस फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके हैं 20,000, 20,000, अपॉन वर्किंग लाइफ कितनी पूरी दे रखी है इसकी 10 ईयर्स दे रखी है, और वर्किंग आवर्स पर ईयर कितना दे रखा है, वर्किंग आवर्स पर ईयर आपके 1500 घंटे दे रखे हैं। क्वेश्चन में देखिए वर्किंग लाइफ 10 ईयर्स दे रखी है, और वर्किंग आवर्स जो दे रखे हैं 1500 आवर्स पर ईयर, एक साल में 1500 घंटे, और उसकी टोटल लाइफ है 10 साल। तो 1,30,000 प्लस 20,000 यानी 1,50,000, 1,50,000
यदि स्टूडेंट इसमें स्क्रैप वैल्यू होता तो माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देते हैं यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस स्क्रैप वैल्यू, लेकिन स्क्रैप वैल्यू है नहीं क्वेश्चन में। अब ये 10 इंटू 1500 आवर्स, यह हो गया आपके 15,000 आवर्स, 15,000 घंटे। देखिए इससे इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आते हैं आपके पर आवर। ये क्या आया, डेप्रीशिएशन पर आवर 10 रुपीज़, डेप्रीशिएशन पर आवर ये आपके 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, रिपेयर्स पर आवर। अब रिपेयर्स पर आवर कह रहा है कि 40% ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का 40%, तो पूरा ये सब कैलकुलेट करने के बाद देखिए डेप्रीशिएशन टोटली कितना आया था, डेप्रीशिएशन पर आवर 10 रुपीज़ आया था। अब इसको यहाँ पर दोबारा वर्किंग लाइफ या वर्किंग आवर्स पर डे से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है और ये आपके 10 रुपीज़। तो देखिए 40% ऑफ डेप्ट, 40% ऑफ डेप्ट, और डेप्ट कितना है 10 रुपीज़, तो 40% यानी 40 इंटू 10 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 करेंगे। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन के बाद इसमें डी आएंगे आपके 4 रुपीज़। ये रिपेयर पर आवर 4 रुपीज़, यानी रिपेयर प्रति घंटे के हिसाब से है 4 रुपये। नेक्स्ट पावर पर आवर, देखिए पावर पर आवर यूनिट कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, यूनिट कंज्यूम्ड पर आवर, इसका फार्मूला है मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो यूनिट कंज्यूम कितनी होती है, घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम हो रही है, यानी 10 यूनिट्स, और एक यूनिट का रेट कितना है 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से, 0.10 पर यूनिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 1 रुपीज़, पावर पर आवर 1 रुपीज़। अब स्टूडेंट इसमें देखिए हमने स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कैलकुलेट किया 2 रुपये 50 पैसे, फिर डेप्रीशिएशन पर आवर कैलकुलेट किया 10 रुपीज़, फिर रिपेयर पर आवर कैलकुलेट किया 4 रुपीज़, फिर पावर पर आवर कैलकुलेट की 1 रुपीज़। इन सबको ऐड करने के बाद, ऐड करेंगे इन सबको, ये आता है आपका 17 रुपीज़ 50 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे, ये मशीन आवर रेट यानी मशीन घंटा दर, मशीन आवर रेट आपकी 17.5 रुपये। थैंक यू स्टूडेंट।